हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बच्चे यहाँ पर एग्जाम हॉल से बाहर भी निकल गए हैं और हम उनसे क्वेश्चन पूछकर कलेक्ट भी कर लिए हैं, जो अभी आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि एग्जाम से जुड़ी पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और एक भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। और साथ में वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये प्रश्न आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है? तो आप लोग का राइट आंसर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, काम के बदले भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में भारत के सबसे पिछड़े 150 जिलों में शुरू किया गया था? काम के बदले भोजन दिया जाता था 2004 में। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2004, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कानूनी अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? उस समय सिंचाई का लिए नहरों का प्रयोग नहीं किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। आप लोग का राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई की नहरें नहीं थी, सामान्य विशेषता नहीं थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चांद का एक हिस्सा है, तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, चांद का एक हिस्सा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डायनेमो का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? डायनेमो का आविष्कार जो था वह माइकल फैराडे ने किया था, तो आप लोग का राइट आंसर माइकल फैराडे हो जाएगा। वही आप लोगों से पूछ ले कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में यमुना नदी दिया है, तो यमुना नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा, यहाँ पर देख सकते हैं, परियोजना शुरू की है? तो आप लोग का राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में शुरू किया है, तो राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक संक्रमणीय रोग है? संक्रमणीय रोग कैसा होता है? वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से फैल जाता है, उसको हम लोग संक्रमणीय रोग बोलते हैं। तो हैजा जो है संक्रमणीय रोग है। कैसे फैलता है? दूषित जल और दूषित भोजन करने से यहाँ पर फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अगला प्रश्न पूछा गया है, पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहली 10 सम संख्या कौन कौन सा है? 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 20 तक जोड़िएगा तो पहली 10 गो सम संख्या हो जाएगा। और लगातार संख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया है। जब लगातार संख्या दिया हो और आप लोगों से औसत पूछ ले, कुछ नहीं करना है, पहिल का संख्या लास्ट वाला संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहिल का संख्या क्या है? 2 है, लास्ट वाला क्या है? 20 है, तो 2 प्लस 20 करिएगा, कितना हो जाएगा? 22। 22 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 11। तो औसत आ जाएगा यहाँ पर 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग को हल करना है। सिंप्लीफिकेशन कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, बोडमास के सिंप्लीफिकेशन को बोडमास के नियम पर हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को खोलिएगा, हल करिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट को खोलिएगा तो रूट अंदर यहाँ पर 6 माइनस रूट अंडर 4 अब बट्टा कितना है? रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 4। यहाँ पर देख रहे हैं कि बट्टा में रूट आ रहा है, तो इसका परिमीकरण करिएगा। परिमीकरण क्या कैसे किया जाता है? इसका जो भी साइन हो उसका साइन बदल कर यहाँ पर ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर परिमीकरण करिएगा, रूट 6 माइनस प्लस है तो माइनस करिएगा रूट 4 अब बटा रूट 6 माइनस रूट 4। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फार्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर यहाँ पर रूट 6 माइनस रूट 4 इंटू रूट 6 माइनस रूट 4 है, तो रूट 6 माइनस रूट 4 के होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 6 माइनस रूट 4 के होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। रूट 6 का स्क्वायर करिएगा तो 6, रूट 4 का स्क्वायर करिएगा तो 4, 100 में से 4 घटाइएगा तो 2। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। यहाँ पर रूट 6 का स्क्वायर करिएगा 6, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, रूट 4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी करिएगा, रूट 6 का गुने रूट 4 करिएगा रूट 24, अब बटा कितना है? 2 है। तो यहाँ पर 6 और 4 10, 6 और 4 10,
यहाँ पर 10 माइनस 2 रूट 24, 10 माइनस 2 रूट 24 बटा 2। यहाँ पर 10, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए। 5 माइनस रूट 24 बटा कितना है रूट 24 बटा 2, 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा। 5 माइनस रूट 24 आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। 5 माइनस रूट 24 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है 12, 15, 45 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो महत्तम एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को यहाँ पर विभाजित करती हो। तो वो सबसे बड़का संख्या कौन सा है जो 12 को भी डिवाइड करे, 15 को भी डिवाइड करे और यहाँ पर 45 को भी डिवाइड करे। तो आप लोग कहिएगा कि 3 ही वैसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 12 और 45 तीनों को विभाजित करती है। तो आप राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न पूछा गया है a अनुपात b बराबर 3:1 तथा a अनुपात c बराबर 7:4, तो a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान क्या होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि a यहाँ भी दिया है, a यहाँ भी दिया है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो a अलग अलग है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, a को समान कर लीजिए। समान कैसे करेंगे, 7 वाला इसमें गुना कर देंगे, 3 वाला इसमें गुना कर देंगे, तो a दोनों जगह पर समान हो जाएगा। 7 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 तरीके 21 अनुपात 7, यहाँ पर 7 से गुना करिएगा, 3 से गुना करिएगा तो 7 तरीके 21 अनुपात कितना 12। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी a का मान 21 हो गया, यहाँ भी a का मान 21 हो गया। तो अब तीनों का मान निकल गया, a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया, c का भी मान निकल गया। आप दो जोड़ दीजिए जो क्वेश्चन कह रहा है a प्लस b, a का मान 21 है, b का मान कितना है 7 है, तो 21 को 7 को करिएगा 28 को अनुपात b प्लस c, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 12, तो 7 को 12 को 19 को, तो 28 अनुपात 19 आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यक्ति एक पंखा 30 रुपया में खरीदता है तथा उसे 60 यहाँ पर 36 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। 30 रुपये का पंखा है, 36 रुपये में बेच रहा है, तो रुपया में क रुपये का लाभ हो रहा है, आप लोग बोलिएगा 6 रुपये का कितना पर 30 पर। आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दिया जाएगा, या डायरेक्ट हम 30 को 6 से यहाँ पर 5 बार में काट दे रहे हैं, 5 से 100 को 20 बार में काट दे रहे हैं, 20% आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक रेजिमेंट में 45% सैनिक कमांडर हैं, यदि कमांडरों की संख्या 67 50 है तो रेजिमेंट में सैनिकों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर 45% का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 67 50। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जिसका वैल्यू दिया रहता है उसको लिख देते हैं नीचे, और गुना उससे करते हैं जिसका मान हम लोग को चाहिए होता है। तो 67 50 किसका वैल्यू दिया है 45% का, इसको नीचे लिखेंगे और गुना करेंगे किससे, कुल पूछ रहा है तो 100 से। यहाँ पर 45 5 से 9 बार में कट जाएगा, यहाँ पर यह 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो यह कट जाएगा 13 5 65, बचेगा कितना 13 5 65 2 और 5 25, 135 बार में, 135 9 से कितना बार में 15 बार में कट जाएगा। अब 15 पर 3 को 0 बैठाइएगा, 15,000 आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है 12,000 रुपये के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से वार्षिक संयोजन से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट 5% का 2 वर्षों का इफेक्टिव रेट निकालिएगा, कितना हो जाएगा 5 25 अपन दुना के 10, 10.25% निकल जाएगा इफेक्टिव रेट। कुछ नहीं करना है, 12,000 का इतना % निकाल दीजिए, आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। 12,000 का यहाँ पर 10.25% निकालिएगा, परसेंट के लिए 100 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर 00 से 00 कट गया, यहाँ पर गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 25 60 के शून्य हासिल 6, यहाँ पर 12 दुना के 24 है, 130 के शून्य हासिल 3, यहाँ पर 3 को वैसे ही उतार दीजिए, 12 एकम 12, यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर 1230 रुपये आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक विशिष्ट कुट भाषा में TALL को 50 तथा TRIM को 65 लिखा जाता है, तो TILE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। TALL को 50 लिखा है, किया क्या है, T का स्थानीय मान 20 होता है, तो A का स्थानीय मान 1 होता है, L का स्थानीय मान 12 होता है, तो 12 12 24। यहाँ पर जोड़िएगा सभी को, कितना हो जाएगा 12 गो, यहाँ पर 24 गो 20 गो 44 गो 1 45 गो, 45 में +5 किया है तो 50 हुआ है। उसी प्रकार इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, T का स्थानीय मान 20, R का स्थानीय मान 18, I का स्थानीय मान 9 और M का स्थानीय मान 13। सभी को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, सभी को जोड़िएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20
18 कितना 38, 38 गुआ 13 का कितना हो जाएगा 38 और 13 51, 51 और 9 60, 60 में प्लस 5 जोड़ दीजिएगा तो 65, यानी कि सभी के स्थानीय मान को जोड़कर 5 प्लस 5 कर रहा है, वही काम इसमें भी कर देंगे। टी का स्थानीय मान कितना होता है 20, आई का स्थानीय मान कितना होता है 9, एल का स्थानीय मान कितना होता है 12, आई 5 का ई का स्थानीय मान कितना होता है 5, सभी को जोड़िएगा 20 गुआ और 9 गो 29 गो 29 गुआ 12 गो कितना हो जाएगा 41 गो 41 गुआ 5 गो कितना हो जाएगा 46 गो 46 में 5 जोड़िएगा, यहाँ पर 51 आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 3, 7, 15, 31। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 में प्लस 1 कर देंगे तो 7 होगा, गुने 2 और प्लस 1। उसी प्रकार 7 गुने 2 करिएगा 14 और प्लस 1, गुने 2 प्लस 1, गुने 2 प्लस 1 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आगे भी वही काम गुने 2 प्लस 1 कर दीजिए। 31 में 2 से गुना करिएगा 62, 62 में 1 जोड़िएगा 63, आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीले का यहाँ पर संबंध रंग से है, तो स्कूटर का संबंध किससे होगा। नीला क्या है, एक कलर है, एक रंग है, तो उसी को रंग लिख दिया है, तो स्कूटर क्या है, एक वाहन है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाहन। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 7 को 49 लिख रहा है, 11 को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर करिएगा 49 होगा, उसी प्रकार से 11 का स्क्वायर करिएगा 121 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। RAT को यहाँ पर UDW लिखा जाता है, CUP को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। R को U लिखा है, आर का स्थानीय मान कितना होता है 18, यू का स्थानीय मान कितना होता है 21, प्लस 3 किया है। ए को डी लिख रहा है, ए का स्थानीय मान 1 होता है, डी का स्थानीय मान 4 होता है, यानी कि प्लस 3 किया है। टी का स्थानीय मान 20 होता है, डब्ल्यू का स्थानीय मान कितना होता है 23 होता है, प्लस 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आगे वही काम हम भी कर देंगे। यहाँ पर सी में प्लस 3 करिएगा, सी का स्थानीय मान कितना होता है 3, आया प्लस 3 करिएगा 6, 3 और 3 6 पर कौन आता है एफ आता है, तो एफ लिख दीजिए। यू का स्थानीय मान 21, 21 में 3 जोड़िएगा 24, 24 पर एक्स आता है, तो एक्स लिख दीजिए। पी का स्थानीय मान 16, 16 में 3 जोड़िएगा तो 19, 19 पर एस आता है, तो एस लिख दीजिए। एफ एक्स एस आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये प्रश्न आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।